वो फोन पर सचमुच किसी से बात कर रहा है या फिर ऐसे ही बिजी होने का ड्रामा कर रहा है ताकि हम उससे बियर के पैसे ना मांगे। रचिता ने कहा, इतना मत सोचो उसके बारे में, इसकी इतनी औकात नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। इतना कहकर मंगल फिर से बियर लेने के लिए चला गया। यतिन भाई, रेस का पहला मुकाबला कब चालू होगा? वैसे तुम्हें क्या लगता है आज की रेस में किसका चांस है? मंगल ने बियर का ठेका चलाने वाले लड़के से पूछा। पुष्कर उन सभी से थोड़ा दूर खड़ा था। उसके अंदर से ओम की ध्वनि तेज होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। जल्दी ही पता चल जाएगा, यतिन ने कहा। आज की रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत से नए धुरंधर आए हुए हैं। मंगल ने रेस का टिकट रचिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो उसने यतिन से खरीदा था। बकवास मत करो, रचिता ने मजाक में मंगल के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्योंकि उसे मंगल की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। इस समय रचिता बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसने ड्रेस भी कुछ ऐसी पहनी थी जिससे उसके शरीर की बनावट और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रही थी। रचिता की पतली कमर पर चिकोटी काटते हुए मंगल ने कहा, चलो ना थोड़ा घूम कर आते, थोड़ा ध्यान रखना कोई वीडियो ना बना ले। किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मंगल ने हंसते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। रचिता भी शर्मा गई थी और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा मंगल की बाहों में छुपा लिया और फिर वो दोनों गाड़ियों के पीछे की ओर चल पड़े, जहाँ थोड़ा अंधेरा था और उस ओर कोई मौजूद भी नहीं था। अपनी ही कार में चलते हैं ना, यहाँ खुले में मुझे थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है, रचिता ने धीरे से मंगल के कान में कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अंदर जाकर मेरी इच्छा माननी होगी, मंगल ने रचिता के कान पर किस करते हुए कहा। रचिता ने मुस्कुराते हुए मंगल की छाती में अपना सिर छुपा लिया। कुछ ही देर में दोनों पार्किंग में खड़ी हुई मंगल की कार के अंदर पहुंच गए। मंगल ने कार का दरवाजा खोला और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। यहाँ कितना अंधेरा है, रचिता ने बाहर की ओर देखकर कहा। उसी की तो हमें जरूरत है, मंगल ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। रचिता हल्के से मुस्कुराई और तभी मंगल ने उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अरे यार, तुम थोड़ी सी भी सुनसान जगह मिलते ही इतने उतावले क्यों हो जाते हो? आहिस्ता मंगल। और ये रचिता के आखिरी शब्द थे, क्योंकि उसके बाद मंगल ने अपने होठों से रचिता की जुबान पर ताला लगा दिया था। मंगल इस सुनसान जगह का पूरा फायदा उठाना चाहता था, मगर रचिता भी कुछ कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग कर रहे थे। मंगल और रचिता एक दूसरे के साथ इस अकेलेपन का पूरा आनंद ले रहे थे। मंगल के हाथ रचिता के शरीर पर कभी ऊपर तो कभी नीचे घूम रहे थे। रचिता की आंखें बंद थी, पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। फिर अचानक ही मंगल की एक हरकत से रचिता बेहवास होकर मंगल के गले से चिपट गई। रचिता मंगल की गोद में बैठी हुई थी और उसकी कमर का पिछला हिस्सा कार के स्टीयरिंग पर टिका हुआ था और उसकी आंखें सामने की ओर थी। तभी अचानक रचिता को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें हल्की सी खुली और आंखें खुलते ही जो उसने देखा, उससे रचिता की बहुत तेजी से चीख ही निकल गई। मंगल भी घबरा गया। क्या हुआ? ये तो हमने पहले भी किया है ना? मंगल ने जल्दी से अपना हाथ निकाल लिया और रचिता से कहा, लेकिन रचिता की आंखें अभी भी फटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था और वो कार की पिछली सीट पर ही देखे जा रही थी। फिर मंगल ने भी रचिता की आंखों का पीछा करते हुए गर्दन घुमाई और मुड़कर देखा। तुम कौन हो तुम? और इसे गाड़ी में कैसे घुस आए? मंगल ने रचिता को साइड की सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा और फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलो जल्दी, तू गाड़ी में कैसे घुस गया बे? मंगल तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर पीछे गया और पिछले दरवाजे से उस अधेड़ उम्र के आदमी को गले से खींचते हुए बाहर निकाल दिया। इतनी देर में रचिता ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और वो अपना चेहरा साफ करते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई, लेकिन वो आदमी रुका नहीं और उसने आगे बढ़ते हुए रचिता का हाथ पकड़कर कहा, थोड़ा सा प्यार मेरे हिस्से में भी डाल दो डार्लिंग। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत? ये कहते हुए मंगल ने उस आदमी के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत की? वो आदमी शराबी लग रहा था और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मंगल का जोरदार थप्पड़ पड़ते ही वो गाड़ी के ऊपर ही लड़खड़ा कर गिर गया। अरे यार, मार क्यों रहे हो? क्या किसी से प्यार मांगना गुनाह है? उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। उसकी बात सुनकर मंगल को और भी तेज गुस्सा आ गया और मंगल ने उस बूढ़े आदमी को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। वो आदमी इतनी ज्यादा शराब पिए हुए था कि वो मंगल से खुद को बचा भी नहीं पा रहा था और फिर कुछ देर बाद जैसे तैसे वो आदमी वहां से भाग गया। लेकिन मंगल का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था।
उसने गाड़ी के साइड मिरर से जोर से लात मारी और उसे तोड़ दिया। भाग कर आए कमीने, आज मैं तेरा खून कर दूंगा। बस अब उसे जाने दो। मंगल, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, तुम शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं रचिता, छोड़ो मुझे, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं मंगल, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल को कसकर पकड़ लिया और उससे लिपट गई। तू साले दो कौड़ी के लौंडे, एक घटिया कैरेक्टरलेस लड़की के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया है, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। तभी दूर से उस आदमी की आवाज आई, जिसे सुनकर मंगल और रचिता फिर से एक बार के लिए चौंक गए। मंगल ने आगे बढ़कर वो गाड़ी का टूटा हुआ शीशा उठाया और उसकी ओर फेंकते हुए चिल्लाया, अगर सही में मर्द है तो रुक साले, आज मैंने तेरी लाश किसी हाईवे पर दफन ना कर दी तो मेरा नाम भी मंगल नहीं है। लेकिन फिर वो आदमी नहीं रुका और भाग गया। इस बार मंगल ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि रचिता पहले ही डरी हुई थी और मंगल उसे इस जगह पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। चलो रचिता, अगर ये मुड़कर आया तो फिर आज जिंदा नहीं जाएगा। दोनों वापस से कैंप की ओर चल पड़े, जहां उनके दोस्त मौजूद थे। अपने दोस्तों के बीच में पहुंचकर मंगल ने उस समय गाड़ी के बोनेट पर हाथ मारा और दोस्त के हाथ से बियर की बोतल छीनकर एक ही घूंट में पी गया। अरे मंगल, इतनी जल्दी हो गया, तुम तो बड़ी तेज निकले यार। एक लड़के ने रचिता के चेहरे पर आए पसीने को देखकर मंगल को छेड़ते हुए कहा और फिर वहां मौजूद बाकी सब भी जोर से हंसने लगे। नहीं बे चिलगोजे, एक तरह ऐसा ही बददिमाग आदमी रचिता के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी अच्छे से धुनाई कर दी। अगर वो रुक जाता तो आज उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया होता, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि रचिता ने मुझे रोक लिया। मंगल ने उस लड़के को झड़कते हुए कहा और फिर बियर की बोतल को जमीन पर पटक दिया। ओह, तो आज हमारे हीरो ने हीरोइन की इज्जत बचाई है, तब तो आज मिलन की रात होगी। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। सभी लोगों ने मंगल के लिए तालियां बजाई, जिससे मंगल खुद पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। इतनी खूबसूरत बंदी लेकर घूमेगा तो लोगों की जीत तो ललचाएगी ना। रचिता आज हॉट ही इतनी लग रही है कि यहाँ भी बहुत से लड़के उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अब इसमें उस बेचारे की क्या गलती। एक और लड़के ने मंगल और रचिता पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पर गुस्सा होने की बजाय रचिता ने इतराते हुए अपने बालों को तेजी से पीछे की ओर घुमाया और तनकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उर्वी भी वहां पर आ गई, जो काफी देर से अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थी। उसने जैसे मंगल और रचिता के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो उसने रचिता से कहा, वैसे वो आदमी तुम्हें बाद में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जिस गाड़ी में आया था वो बहुत पुराना मॉडल था। आज के समय कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलाता जब तक कि वो कोई टिपिकल मिडिल क्लास वाला ना हो। मंगल ने जमीन पर थूकते हुए कहा। मंगल को गाड़ियों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वो गाड़ी देखकर ही उसका प्राइस बता सकता था। अब मेरे अंदर आग लगी हुई है, जल्दी से रेस शुरू हो जाए और मैं अपना गुस्सा रोड पर उतार सकूं। मंगल ने एक और बियर की बोतल को मुंह से लगाते हुए कहा। रेस के लिए सभी लड़के बहुत तेजी से हूटिंग कर रहे थे। वो बियर पीकर नाचने लगे थे, लेकिन लड़कियां थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उनमें से कुछ लड़कियां अपनी गाड़ियां लेकर तो आई थी, पर उन्हें डर था कि कहीं उनकी गाड़ियों पर स्क्रैच ना आ जाए। मेरी गाड़ी पर तो अभी भी पेंट हुआ है, अगर इस पर स्क्रैच आ गया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शिखा ने अपनी गाड़ी पर हाथ फिराते हुए कहा। उर्वी, तुम भी रेस में हिस्सा नहीं लोगी, पुष्कर ने उर्वी से कहा। उसे चिंता थी, क्योंकि रेस में जान का जोखिम था और अगर उर्वी को कुछ हो गया तो वो उसकी माँ को क्या जवाब देगा। तो चुप बैठ बे, तो उर्वी का मंगेतर नहीं है कि उस पर अभी से हुक्म चलाएगा। बोलने से पहले अपनी औकात देख लिया कर। पुष्कर की बात सुनते मंगल ने बियर का घूंट भरते हुए कहा। मंगल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हम तो तुम्हें बुलाने ही वाले नहीं थे, हम तो सिर्फ उर्वी को अपने साथ लाना चाहते थे। तुम चाहो तो अभी वापस जा सकते हो, और अगर यहाँ रहना है तो चुप बैठो। रचित ने तभी मंगल का साथ देते हुए कहा। उर्वी, ऐसे बेवकूफ को फिर कभी हमारे साथ मत लेकर आना। इसके पास ना तो कार है और ना ही से किसी ने बुलाया, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ मजे लेने आ गया। रचिता के बोलते ही दो और लड़कों ने पुष्कर पर तंज कसते हुए कहा। तुम बताओ उर्वी, तुम्हें रेस में हिस्सा लेना है या नहीं? मंगल ने तेज आवाज में उर्वी से पूछा। उर्वी को जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ रेस देखने और रात को हाईवे पर इस माहौल के मजे लेने आई थी। उसे तो वैसे ही तेज गाड़ियों से डर लगता था, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रेस में जाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना सब समझेंगे कि वो पुष्कर से डर गई है। उर्वी ने पुष्कर की ओर देखा और उसे पुष्कर का चेहरा देखकर मन ही मन बहुत तेज गुस्सा आया। पुष्कर, तुम अभी घर जा सकते हो, मैं अपने आप आ जाऊंगी, तुम्हें मेरा गार्जियन बनने की कोई जरूरत नहीं है।
उर्वी ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा, ठीक है, आंटी को फोन करके अभी ये बात कह दो, मैं चला जाता हूँ। पुष्कर ने जैसे पहले ही भाप लिया था कि उर्वी क्या कहने वाली थी, इसलिए उसने भी तपाक से जवाब दिया, अबे तू अपने आप को समझता क्या है बे? तुझे साथ क्या लाए? तू तो खुद को हमारा बाप समझने लगा। अब तू जैसे कहेगा हमें वैसे ही करना होगा क्या? अब उर्वी से मिलने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए हमें तेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? मंगल ने दांत भींचते हुए कहा था, जैसे वो बस पुष्कर को मारने ही वाला। कितना बेशर्म है बे तू? लड़की सामने से तुझे जाने के लिए कह रही है और तू है कि उसे चिपकने के बहाने ढूंढ रहा है। एक दूसरे लड़के ने पुष्कर से कहा। अब तक पुष्कर को भी आने वाली मुसीबत का एहसास हो चुका था। काले नाग की बात कभी भी सच होने वाली थी, लेकिन वो उर्वी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। क्या वो आदमी मंगल से बदला लेने आने वाला था? क्या पुष्कर उन सभी को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 8। तुम लोग यहाँ मजे करने आए हो या सिर्फ इसका मजाक उड़ाने? शिखा ने उन सभी की बात काटते हुए कहा। हालांकि शिखा और पुष्कर बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, मगर शिखा से पुष्कर की इतनी बेइज्जती होते देखा नहीं जा रहा था। शिखा की बात सुनने के बाद उर्वी ने भी नजर उठाकर एक पल के लिए पुष्कर के चेहरे की ओर देखा और उसे भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि पुष्कर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उसकी मां के कहने पर उसके साथ आया और अभी तक उसके साथ ही है। अगर पुष्कर बाकी लड़कों की तरह थोड़ा अमीर होता तो शायद उर्वी उसे एक मौका जरूर देती। पुष्कर, तुम जा सकते हो, मैं अपनी मम्मी को कॉल कर दूंगी, उर्वी ने पुष्कर से कहा। पुष्कर उठा और जाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वो एक पल के लिए रुक गया। अबे फिर रुक गया? अब क्या ये लिख कर देगी तभी निकलेगा यहां से? मंगल ने पुष्कर को रुकते हुए देखकर कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर देखा तो सामने से 8 से 10 आदमी उन्हीं की ओर आ रहे थे। उनमें से सभी के हाथ में लोहे की रॉड और बाइक की चेन थी। एक दो के हाथ में हॉकी स्टिक भी थी और उनके साथ वो आदमी भी था जिसकी कुछ देर पहले मंगल के साथ लड़ाई हुई थी। चित्रे, ये लौंडा था क्या? उन मुस्टंडों में से एक, जिसकी बाजू पर बड़ा सा अजगर का टैटू बना हुआ था, उसने उस आदमी से पूछा जो कि मंगल से पिटाई खा कर गया था। हाँ यही है वो, साला लौंडिया के सामने हीरो बन रहा था। चित्र ने मंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। क्यों बे चिलगोजे, हमारे भाई को अकेला देखकर बड़ा मर्द बन रहा था तू? सालो, एक तो गलत तरीके से इकट्ठे होकर रेस करते हो और ऊपर से लड़कियां लाकर छिछोरा गर्दी भी करते हो, हैं? अब मुंह क्यों पीला हो गया तेरा? हो गई तेरी पैंट गीली? उस आदमी ने मंगल की ओर देखकर गुस्से में कहा। मंगल समझ गया था कि आदमी जरूर उसके साथ कुछ गलत करने वाला है और सचमुच उसकी टांगें कांपने लगी थी। उसके कंधे पर कांपते हुए हाथ रचिता के थे, जो बेहद डरी हुई थी। उर्वी और बाकी सभी लोग जो अभी तक मंगल के साथ थे, वो सभी के सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। हालांकि वो सभी लड़के भी अमीर परिवार से थे, मगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों से लड़ाई कर सके। सबके चेहरे पर भयानक डर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मंगल को किसी तरह तो बात संभालनी थी और उन सभी लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बचानी थी, खासकर रचिता के सामने। इसलिए उसने मुंह में डर के कारण आई लार को गटकते हुए कहा, तो अगर तुम मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ोगे, उसे छूने की कोशिश करोगे, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और तुम मुझे अकेला मत समझना, क्योंकि मेरे बस एक कॉल करने भर की देर है, उसके बाद एक कॉल। उस आदमी ने कहा, अबे तू हमारे इलाके में आकर हमें धमकी दे रहा है? तू हमें मारने के लिए फोन करके अपने लोगों को बुलाएगा? अच्छा चल बोला, मैं भी तो देखूं कितने लोग आ जाएंगे तेरे फोन से। चित्र ने मंगल की ओर घूरते हुए कहा। एक पल के लिए चारों ओर पूरी तरह शांति हो गई। सिर्फ एक हल्के से म्यूजिक की धुन सुनाई पड़ रही थी, जो ना जाने किसकी गाड़ी में चल रहा था। यतिन, जो कि उस ठेके का मालिक था जिसके सामने इस समय सभी लोग इकट्ठा हुए थे, उसने भाप लिया कि लड़ाई शुरू ही होने वाली, इसलिए वो तेजी से भागता हुआ उनकी ओर आया। अरे शिवपाल भाई, क्या बात हो गई? ये लड़का दोस्त है मेरा, यतिन ने उस टैटू वाले आदमी से कहा। यतिन को आते हुए देखकर उन सभी की जान में जान आ गई। ये लौंडा तेरा दोस्त है? देखा तो ये ऐसे रहा है जैसे शहर के कमिश्नर को जेब में लेकर घूमता हो। खैर, आज ये मेरा मामला नहीं है, ये चित्रे भाई डिसाइड करेंगे कि क्या करना है इसका, शिवपाल ने कहा और चित्रे की ओर देखा। शिवपाल के देखते चित्रे आगे बढ़ते हुए मंगल के सामने आ गया और इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता,
उसने धड़ाक से एक जोरदार चाटा मंगल के चेहरे पर चढ़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मंगल उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वो गिरते ही उठकर लड़ने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। और मंगल के ये हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवपाल था, जो चित्रे के आगे आकर खड़ा हो गया था। और अब वो मंगल और चित्रे के बीच में था। सब सन्न हो चुके थे। किसी में इस समय इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मंगल की ओर से कुछ भी बोल सके। दोनों लड़कियां उर्वी और रचिता भी बेहद डरी हुई थी। तभी रचिता ने मंगल का साथ देते हुए कहा, नीच आदमी सुअर, तू जानता नहीं तूने किस पर हाथ उठाया है? तू नहीं जानता इसका बाप कौन है? जब इसके बाप को पता चलेगा तो तेरा क्या हाल होगा? रचिता के ये कहते ही वो सभी लोग जोर जोर का ठाका लाकर हंसने लगे। इसके बाप को बता दियो कि इसको कितना कड़ाकेदार थप्पड़ पड़ा है। तू तो जानती होगी ना इसका बाप कौन है? ये कहकर शिवपाल और उसके सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। तू दो कौड़ी की लौंडिया, तू अभी जानती नहीं तू कहां खड़ी है और किससे बात कर रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो अभी तो बस मैंने तुझे छुआ है, आगे तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूं। चित्रे ने जोर से रचिता के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे चित्रे भाई, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये कॉलेज के बच्चे हैं, इन्हें मालूम नहीं किससे कैसे बात करनी है। आप गुस्सा मत होइए और आज की आप सभी की पार्टी मेरी तरफ से। यतिन ने चित्रे को गुस्से में आते हुए देखकर कहा, वो जानता था कि अगर लड़ाई बढ़ गई तो सबसे पहले उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जो रात को गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। आज माफी के तौर पर इन लोगों को आप लोगों की दारू का खर्चा देना होगा। यतिन ने यह कहते हुए मंगल की ओर आंख भी मार दी और अपना खर्चा भी बचा लिया। लेकिन चित्रे उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि उसी गाड़ी का शीशा भी तो टूट गया था। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दारू पी सकूं। तुझे क्या लगता है बे, मैं इनके पैसों की दारू पीऊंगा जो खुद अपने बाप के पैसों पर पल रहे हैं? मेरी जिस गाड़ी का शीशा इसने तोड़ा है वो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी और इसे लात मारकर उसका शीशा तोड़ा है। हम इतनी आसानी से इस बात को यही नहीं छोड़ेंगे। इसने चित्रे भाई पर हाथ उठाया है और वो भी इस लौंडिया के लिए। अगर आज हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा होगा तू इस मामले से दूर है यतिन, शिवपाल ने कहा। और अभी भी इस लड़की के तेवर तो देखो, ये मुझसे माफी मांगने की बजाय उल्टा मुझे धमकी दे रही है, चित्रे ने कहा। भाई क्यों ना इसे गाड़ी में डालकर ले चले, आज इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। चित्रा के एक साथी ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, हाँ यही सही रहेगा, वैसे भी तो ये लोग यहाँ यही सब करने आते हैं। चलो उठाओ इसे, चित्रे ने अपने आदमियों से कहा। साले गैंडे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर ऐसी बात करे? अगर एक बाप की औलाद है तो अकेले में लड़ मुझसे। अपने चमचों को बोल तेरी लाश लेकर जाने के लिए तैयार रहे, मंगल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अगर तुमने अब कुछ भी हरकत की तो मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी, रचिता ने मौके की नजाकत को देखते हुए कहा। चित्रे की बात यतिन को भी अच्छी नहीं लगी थी। हालांकि ऐसी कई वारदातें हाईवे पर पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वो मजबूर और गरीब औरतें थी जिनकी मजबूरी का फायदा उठाना इन लोगों के लिए आसान था। लेकिन इस समय चित्रे जिन लोगों से इस तरह की बदतमीजी कर रहा था वो सभी शहर के बड़े नामी गिरामी खानदान से थे, और अगर इनके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है तो चित्रे और उसके साथ ही नहीं बल्कि यतिन भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। चित्रे भाई, ये सही बात नहीं है। अगर आपको कार की वजह से ही परेशानी है तो यहाँ मेरे पास कई नई मॉडल की कारें हैं, आप उनमें से कोई भी पसंद कर लो। लेकिन ये लोग अभी कॉलेज के बच्चे हैं, आपको इनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, यतिन ने चित्रे से कहा। तो चुप रह बे, अब तू मुझे बताएगा कि मैं अपना बदला किससे किस तरह से लूंगा, चित्रे ने चिढ़ते हुए कहा। तू अपने काम से मतलब रख यतिन। चित्रे भाई तेजेंद्र भाई के दोस्त हैं और उन्होंने बोला है कि हमें वही करना है जिससे चित्रे भाई के मन को शांति मिल सके, शिवपाल ने भी यतिन को झड़कते हुए कहा। जैसे यतिन ने तेजेंद्र का नाम सुना तो वो घबरा गया और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तेजेंद्र भाई भी यही हैं? हाँ, आज तेजेंद्र भाई ने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, सही एक है, शिवपाल ने कहा। शिवपाल की बात सुनते ही यतिन की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने मंगल और उसके साथियों की ओर घूरा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। दरअसल तेजेंद्र इस इलाके का नामी बदमाश था। उसके नाम पर कई मर्डर और लूटपाट के केस थे, मगर फिर भी पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी।
इसलिए हाईवे के आसपास के सभी लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे। मंगल भी तेजेंद्र के नाम से वाकिफ था। उसे पता था कि यहाँ रेस करने के लिए भी तेजेंद्र ही परमिशन देता है। इसलिए जैसे ही उन लोगों को पता चला कि मंगल ने जिस आदमी को मारा है वो तेजेंद्र का दोस्त है, तो उन सभी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। तुम हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और जल्दी ही पुलिस यहाँ आने वाली है। उर्वी ने डरते हुए मगर तेज आवाज में कहा। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही लड़की चाहिए थी जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मगर अब मुझे ये तीनों चाहिए। चित्र ने दांत भींचते हुए शिखा, उर्वी और रचिता की ओर देखकर बोला। चित्र के कहते ही उसके दो आदमी और शिवपाल आगे बढ़ चुके थे। हालांकि मंगल और उसके साथ दोनों लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने बियर की बोतल उठाकर मंगल और उसके साथियों के सिर पर दे मारी, जिससे वो लोग दर्द से बिलबिलाते हुए जमीन पर गिर गए और चिल्लाने लगे। तू जिंदा नहीं बचेगा, तूने मुझे मारा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मंगल के ये कहते ही शिवपाल ने दो जोरदार लातें उसके पेट पर दे मारी और लात लगते ही मंगल पेट पकड़कर जमीन पर पड़ा हुआ करहाने लगा। इस समय तीनों लड़कियां और सिर्फ पुष्कर ही था जो कि सही सलामत खड़े थे। शिवपाल और उसके आदमियों ने पुष्कर को अभी तक कुछ नहीं कहा था, क्योंकि एक तो वो चुपचाप खड़ा हुआ था, दूसरे पुष्कर ने कपड़े ही ऐसे पहने हुए थे कि वो ठेके में काम करने वाला वेटर लग रहा था। शिवपाल आगे बढ़ा और उसे उर्वी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उर्वी के पीछे ही शिखा और रचिता भी खड़ी हुई थी, मगर इस समय वो तीनों बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी। रुको! तभी एक तेज आवाज आई और शिवपाल का हाथ जहां था वहीं का वहीं रुक गया। शिवपाल और उसके आदमियों ने देखा कि ये उसी लड़के की आवाज थी जिसे अभी तक वे सभी वेटर समझ रहे थे। अबे तू भी इन्हीं के साथ ही है क्या? हमें तो लगा तू यहाँ पानी पिलाने के लिए आया हुआ है। चल तू भी बता, तेरी क्या समस्या है? शिवपाल ने हंसते हुए कहा। उसने पुष्कर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा था, इस लड़की के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। पुष्कर ने उर्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, वरना मैं कह देता हूं कि उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस समय जो भी लोग वहां मौजूद थे वो सब सन्न हो गए थे और जमीन पर पड़े हुए मंगल और उसके साथी भी कुछ समय के लिए अपना दर्द भूल चुके थे। उन्हें लगा कि पुष्कर पागल हो गया है या सचमुच इसमें दिमाग की बहुत कमी। क्या पुष्कर चित्र और शिवपाल से लड़ पाएगा? क्या और भी गुंडे पुष्कर से लड़ने के लिए आने वाले थे? आगे का एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।